हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बिहार एएनएम परमानेंट भर्ती जो लगभग 8,938 पोस्ट पे आने की संभावना को लेकर के काफी दिनों से चर्चा में है और न्यूज में या फिर आपका ये एग्जाम कैलेंडर जो जारी किया था बीटीएससी ने, उसमें भी ये चीज मेंशन किया गया था। स्टूडेंट्स लगातार वेट कर रहे हैं उस भर्ती को लेकर के, वो भर्ती कब आएगा। जहाँ दोस्तों आज इंफॉर्मेशन आ गया है जो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में बताने जा रहा हूं कि जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो पहले मंगल पांडे थे उनके द्वारा कि अगस्त से पहले यानी जुलाई में 8,938 पोस्ट एएनएम का भर्ती आने वाली है। लेकिन वो भर्ती जुलाई में नहीं आया और ये अगस्त जो है ना स्टार्ट हो गया और आज अगस्त का साथ 4 तारीख यानी 4 अगस्त है। अभी तक भर्ती का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पाया है। दोस्तों, जहां तक मैंने इस भर्ती के बारे में अभी तक जानकारी कलेक्ट कर पाया है, और वैसे आपको पता है कि मैं जब तक कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं आता मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो खास करके बनाता नहीं हूं। काफी दिनों के बाद लगातार कॉल आ रहा था कि सर भर्ती को लेकर के क्या कुछ इंफॉर्मेशन पता कीजिए। तो मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिला है अभी तक कि जो भर्ती किस वजह से जुलाई में नहीं आया, क्या वो वजह रही जिस वजह से जुलाई में नहीं आया, वो सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वायरी है कि 5,006 पोस्ट का सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, वो भी इस वीडियो के माध्यम से पूरा ऑथेंटिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। साथ में एज लिमिट, नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन, कितना पद आएगा, कब आएगा, हर चीज के बारे में डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त के पास, जैसा क्लासेस में करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आप सबों के लिए नर्सिंग से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक और सबसे पहले प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक और खुशखबरी है कि जो स्टडी इंडिया अड्डा के द्वारा जो कल से जो नया एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका हर किसी को इंतजार है, अभ्यास बैच, जिसमें आज यानी 4 अगस्त तक जो था लास्ट डेट था, इस ऑफर को बढ़ा करके आप यानी 5 अगस्त यानी 5 अगस्त तक कर दिया गया है। ठीक है ना। तो सभी लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। क्या कुछ ऑफर है वो एक बार मैं आपको समझा दूं, उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन पे मोहन करते हैं। देखिए, अभ्यास बैच जो है ना, ये टॉपरों की पहली पसंद बैच है। जितने भी टॉपर बने हैं ना, वो प्रैक्टिस कर करके ही बने हैं। कितना भी थ्योरी कर लीजिए, कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ढंग से अगर उस लायक बीटीएससी लेवल का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है। क्योंकि इस बार आपको पता है एक सीट पे 10 स्टूडेंट से ज्यादा फाइट करने जा रहे हैं। कंपटीशन टफ होने वाला है इस बार। तो उस टफ कंपटीशन में एक सीट हासिल करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और कुछ अलग रणनीति से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अभ्यास बैच उसी के लिए लाया गया है। हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग और मिडवाइफरी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टोटल 6 सब्जेक्ट है ना बीटीएससी का। इसमें मैं एक और सब्जेक्ट ऐड किया हूं जो कि बीटीएससी का उटपटांग लैंग्वेज। ठीक है ना। तो ये सभी सब्जेक्ट का 5500 क्वेश्चन गेस प्रश्न विथ फुल डिस्कशन के साथ लगभग 6 3000 तो क्वेश्चन यही हो गया। 500 क्वेश्चन आपको 5 को फुल लेंथ टेस्ट में करवाया जाएगा, यानी लगभग 3500 क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। और 500 क्वेश्चन पीवाईक्यू के लगभग हो जाएगा, जो कि लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। इतना क्वेश्चन अगर आप लोग करके चले जाते हैं एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छा जो है ना स्कोर खड़ा करने में, स्कोर लाने में मदद होगा। ठीक है ना। इस कोर्स का फी 599 रखा गया है। ठीक है ना। ये 4 अगस्त है, यहां पर बढ़ा करके यहां पर जो है ना 5 अगस्त आप लोग को ऑफर बढ़ा दिया गया है। 5 अगस्त के बाद 699 हो जाएगा। कल तक आपको 599 मिल जाएगा। सभी लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, 99 55 16 12 78 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है कि हमें अभ्यास बैच ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप में तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई होगा। ठीक है ना।
और साथ में अभ्यास बैच में आपको पता है कि टेस्ट सीरीज भी दिया गया है, इसी के अंदर है। आपको टेस्ट को लेने से के लिए अलग से पैसा नहीं लगेगा, और जो टेस्ट में टॉप करेंगे सभी टेस्ट में 5500 रुपया सभी स्टूडेंट को इनाम दिया जाएगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी माध्यम उसके द्वारा टॉपर को मोबाइल पे पैसा सेंड किया जाएगा जो टॉप करेंगे प्रत्येक टेस्ट में, ठीक है ना। तो ये अभ्यास बैच जो है ना आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया है, ठीक है ना। और इसका क्लासेज कल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो सभी लोग आज और कल, मोस्टली आज ही ज्वाइन कर लीजिए। जो कुछ बचे हो, मैक्सिमम लोग तो वैसे ज्वाइन कर ही लिए हैं, ठीक है ना। और जो लोग शुरू से कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए आपको कॉम्बो बैच है। कॉम्बो बैच में पूरा कंप्लीट थ्योरी वाला बैच यानी प्रीमियम फाउंडेशन बैच आ जाएगा, जो अभी कल से शुरू होने वाला है अभ्यास बैच वो भी आ जाएगा, और आपको टेस्ट सीरीज ये भी आ जाएगा, यानी तीनों बैच इसके अंतर्गत आ जाएगा, जिसका कोर्स फी 999 है। अभी ऑफर में जो है ना मात्र 899 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी इसी के अंतर्गत है। देखिए टेस्ट जो है ना आपको पूरा बीटीएससी के जो एग्जाम लेता है उसी तरीके से लाइव टेस्ट कराया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ में, टाइम चलते रहेगा टाइमर के साथ में, ठीक है ना। जैसे पहला टेस्ट में गलती कीजिएगा तो दूसरा में आपको कुछ गलती नहीं करना है, दूसरा पहला में कीजिएगा तो तीसरा में नहीं करना है, चौथा में नहीं करना, पांचवा में नहीं करना है। मतलब पांचवा टेस्ट तक आप लोग पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर हो जाएगा, और जो छठा टेस्ट आप लगाने जाइएगा वो आपका बीटीएससी का होगा, जहां बीटीएससी एग्जाम सेंटर आप लोग के लिए बनाएगा। तो ये बैच, कॉम्बो बैच सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। और ये बैच उन लोगों के लिए जो थ्योरी कहीं ना कहीं, चाहे मेरे स्टडी इंडिया के द्वारा या फिर कहीं से भी थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी लगता है कि उनका कंप्लीट है, वही अभ्यास बैच जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि अभ्यास बैच में मैं आपको बता दूं, और फाउंडेशन बैच में बीटीएससी का एक अलग लैंग्वेज वाला 4 क्लासेस में करवाया, कठोर शब्द वाला, जो कि सगभरता हो गया, पुतिता हो गया, ये सब जो है ना ऐसा ऐसा वर्ड बीटीएससी यूज करता है, उस सब का सैनोनिम्स करके आप लोगों को समझाया गया, करवाया गया है। कल से हम लोग हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अभ्यास बैच में, क्लास नंबर 1 से। कल से तो सब लोग रेडी हो जाइएगा जरूर से जरूर, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इसमें जो हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, मिडवाइफरी हो गया, ये विवेक सर करवाएंगे, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट हो गया, और प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग ये मैं करवाऊंगा, यानी राहुल सर करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है 9955161278, इस नंबर पे मैसेज करके आपको व्हाट्सएप करके करना है। अगर अभ्यास बैच ज्वाइन करना तो लिखना मुझे अभ्यास बैच ज्वाइन करना है, और कॉम्बो बैच ज्वाइन करना है तो आपको लिखना है कॉम्बो बैच ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो सभी लोग ज्वाइन जरूर से जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अभ्यास बैच वाला क्लास में कल, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो भर्ती को लेकर के। देखिए मैं आपको बता दूं, बीटीएससी के पास जो अधियाचना आपको हेल्थ डिपार्टमेंट 2025 में ही जारी किया था। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बीटीएससी को पूरा डिटेल्स में वैकेंसी के तहत जो है ना पूरा हर चीज, कितना सीट है, किस कैटेगरी भाई, हर चीज बना करके 2025 में ही ये जो है ना अधियाचना बीटीएससी को भेज दिया गया था। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को हेल्थ डिपार्टमेंट ने भेज दिया था बिहार का 8,938 पोस्ट में भर्ती कराने के लिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने बीटीएससी ने एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया कि ये जो है ना आपको जुलाई 2026 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नहीं आया। देखिए अंदर में हो क्या रहा है, अंदर में हो ये रहा है ना कि देखिए बीटीएससी के अंदर जो है ना ये जो 8,938 पोस्ट में जो भर्ती का जो इन्होंने अधियाचना हेल्थ डिपार्टमेंट ने बीटीएससी को दिया था, ये 8,938 पोस्ट ये 2025 में दिया था, ठीक है ना। अभी चल क्या रहा है 2026 में यहां पर सीटों की संख्या में फिर से जो है ना मॉडिफिकेशन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब मुझे जहां तक जानकारी अभी मिल पाया है कि इसमें जो है ना एएनएम का भर्ती में काम तेजी से स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, तेजी से स्टार्ट हो गया है। इसमें बीटीएससी को फिर से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपने अपने हॉस्पिटल ये सब से सब में जहां जहां रिक्तियां कहां कितना
कमी है या कुछ खाली है, वो सब का ब्यौरा जो है ना जारी कर रहा है। जब ब्यौरा जारी करेगा उसके बाद जितना रिक्तियां बचे मतलब फाइनल डिसाइड होगा, वो फिर से बीटीएससी को फिर से अधियाचना ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट बीटीएससी को अधियाचना भेजेगा। उसके बाद बीटीएससी जो है ना ये फाइनल वैकेंसी पे नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसमें मैं आपको बता दूं 8,938 पोस्ट पे भर्ती नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इससे प्लस भर्ती आने वाला है लगभग 10,000 के आसपास, 10,000 से थोड़ा बहुत कम या उसी के आसपास भर्ती आने जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ सीटों की संख्या को इसमें बढ़ेगा, ठीक है ना। तो लगभग 10,000 के आसपास इसमें भर्ती आने की उम्मीद है। तब भर्ती कब आएगा, बात यहां पर ये आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ना भर्ती आपको इस मंथ के लास्ट में आने की उम्मीद है, बट ये कंफर्म नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, इस मंथ के लास्ट में आने की उम्मीद है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त, बट ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री जो है, ये इनका जो अभी तक एक्टिवनेस उतना नहीं दिखने को मिला है, ठीक है ना। अभी अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भर्ती को लेकर के जो है ना थोड़ा सा रवैया इनका जो है ना उतना एक्टिव मोड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीटीएससी जो है ना फिर से यहां पर मांगा है कि एक बार रेक्टिफाई करके जो भी भर्ती फाइनल होगा वो एक बार अधियाचना बीटीएससी को जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट भेजेगा, फिर भी उसके बाद फाइनल जो है ना भर्ती बीटीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा, जो कि अगस्त के लास्ट वीक तक में भी पॉसिबल है। और अगस्त में अगर नहीं आता है ना तो सितंबर में आने की उम्मीद है, क्योंकि टाइम इसमें अब लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अधियाचना इन लोग स्टेट हेल्थ सोसाइटी, ये जो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार के जो है ना ये इतना जल्दी काम करता नहीं है, ठीक है ना। ये रिक्ति पूरा जो है ना कहाँ कहाँ कितना सीट खाली है, ये ब्यौरा बनाने में, अधियाचना बना करके बीटीएससी को भेजने में लगभग 2 से 3 सप्ताह तक ले लेगा समय, क्योंकि बहुत समय ये ले लेता है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं कई एक भर्ती को इसके बारे में जानता हूं, बहुत समय टाइम टेकन वो करता है। जब ये अधियाचना भेजेगा बीटीएससी को, उसके बाद बीटीएससी लगभग 1 से 2 सप्ताह बीटीएससी समय लेगा ये नोटिफिकेशन तैयार करने में, क्या क्या कुछ कैसे टर्म कंडीशन हर चीज जो है ना ब्यौरा बना करके फिर फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने में। तो अगस्त तो मान के चलिए लास्ट वीक थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन सितंबर तक अब उम्मीद लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काम अब तेजी से स्टार्ट हो गया है। क्योंकि भर्ती को लेकर के ये जो जुलाई में नहीं आया, इसका मेन वजह यही था, जिस वजह से भर्ती अभी तक नहीं आया है, लटका हुआ है, ठीक है ना। अब जहां तक बात करते हैं ये 5006 पोस्ट पे जो भर्ती का जो सेकंड मेरिट लिस्ट, तो देखिए 5006 पोस्ट का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ना वो आने की लगभग 90% जो है ना 90% से ज्यादा उम्मीद है आने का, क्योंकि ये इससे पहले भी 8853 जो भर्ती आया था स्टेट सोसाइटी के तहत एएनएम का, उसमें भी लगभग साल भर के बाद जो है ना सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया था, ठीक है ना। और ये जो 5006 पोस्ट का जो एएनएम था, इसमें लगभग 600 प्लस सीट खाली रह गया है, 600 प्लस सीट खाली रह गया है। तो ये सीट जो है ना आपको आएगा, आपको सेकंड मेरिट लिस्ट के फॉर्म में, सेकंड मेरिट लिस्ट के फॉर्म में आएगा, और इसमें उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, ठीक है ना। कुछ नंबर की वजह से जो बाउंड्री पर कट ऑफ लाइन के जो बाउंड्री पर जो नंबर था ना, जिनका कट ऑफ लाइन के जो बाउंड्री पर नंबर था, फाइनल मेरिट लिस्ट के जो कट ऑफ ये जो था 5006 वाला, उसका जो बाउंड्री के आसपास, उसके आसपास जो नंबर था और जिस वजह से कुछ नंबर से छूटे थे, उन लोगों का सिलेक्शन होने का सेकंड मेरिट लिस्ट में ज्यादा चांस है। और देखिए वो आने में अभी समय है, ठीक है ना, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है स्टेट हेल्थ सोसाइटी पे। लेकिन स्टेट हेल्थ सोसाइटी का अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट भर्ती का निकालता है जब सीट खाली रह जाती है, तो ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि सर नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, तो इस बार जो भर्ती आने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एक्सपीरियंस वालों का भी बेनिफिट मिलेगा। और एज लिमिट की अगर मैं बात करूं
एज लिमिट मिनिमम 21 रहता है। मिनिमम जो एज लिमिट जो रहता है ना वो आपका 21 मिनिमम 21 रहता है। और जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो महिला ये सब उन लोग का 40 रहता है। पिछड़ा तंत्र पिछड़ा वर्ग की महिला को 40 रहता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला को 42 रहता है। तो ये जो है ना एज का क्राइटेरिया है, ठीक है ना। और मिनिमम क्वालिफाइंग जो 32 जो रहता है उससे इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि सीट की संख्या कम रहेगा और स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगा। एक सीट पे लगभग, अगर मैं बात करूं एक सीट पे लगभग 1:10 का जो है ना फाइटिंग इस बार होने जा रहा है। मिनिमम मैं बता रहा हूं एक सीट पे 10 कैंडिडेट से ज्यादा फाइट करेंगे, क्योंकि पिछला बार जो भर्ती आया था 2022 में भर्ती आया था, 26 में आने वाला है, ठीक है ना, 2026 में आने वाला है। तो मान के चलो कि लगभग 4 साल के कैंडिडेट कहां गए, इसमें और ऐड ही तो होंगे ना, है। तो जितना सीट है उतना का सिलेक्शन होता है, बाकी लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। पिछला बार भी देखो, पिछला बार भी जो भर्ती आया था 10,709 जो भर्ती आया था ना, उसमें भी मिनिमम 32 नंबर भी नहीं ला पाए थे बहुत से लोग। देखो उस बार जो रिजल्ट भी जो आया था ना, उसमें जो रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा होगा कि बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। उतना जो सीट है उतना सीट पे सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, ठीक है ना। उतना सीट पे सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या बच गया था। देखो यहाँ पर ये रहा पिछला बार वाला, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो 10,709 जो सीट था ना, उसमें फाइनल जो ज्वाइनिंग लोगों का बुलाया था वो 8181 को बुलाया था, और 100 सीट जो है ना रिजर्व में रख लिया था। जो पिटिशनर थे कोर्ट में, जिनका मामला चल रहा था, पिटिशनर थे, ये इन लोगों का सुरक्षित रख लिया था 100 सीट, ठीक है ना। तो ऐसे मामला हुआ था पिछला बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम लिया था, क्वेश्चन का लेवल बहुतों को पता नहीं था। और देखिए इसमें होता क्या है ना, बीटीएससी जब भी भर्ती लाता है ना, जब भी नोटिफिकेशन, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद लगभग 1 महीने के अंदर फॉर्म भराएगा और उसके अगले महीने या उसके अगले महीने तक एग्जाम ले लेगा। मैक्सिमम आपको देखो अगस्त के लास्ट या सितंबर तक भर्ती आएगा। अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर या नवंबर तक इसका एग्जाम ले लेगा। तो आपके पास मात्र 2 से 2.5 महीना समय बचा हुआ है, जो कि ढंग से आपको करना है, ठीक है ना। और इस भर्ती के बाद न जाने कब भर्ती आएगा, कितने लोगों का एज भी खत्म हो जाएगा, ये भी समस्या दिखने को मिलता है। तो इसीलिए जो थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं, अभ्यास बैच जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 599 में आपको कल तक मिल जाएगा। 9955161278 इस नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है कि मुझे अभ्यास बैच ज्वाइन करना है। अगर कंप्लीट बैच चाहिए, कॉम्बो बैच, तो इसमें फाउंडेशन बैच भी आ जाएगा, अभ्यास बैच भी आ जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा। तो आप 999 फी है, 899 में आपको हो जाएगा। 9955161278 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप बोल सकते हैं कि कॉम्बो बैच लेना है कि अभ्यास बैच लेना है। जो डायरेक्ट स्टडी इंडिया ऐप से डाउनलोड ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको लिए कूपन कोड है SIA100। इस कूपन कोड के माध्यम से आप 100 रुपए का डिस्काउंट किसी भी जो है ना कोर्स में आप ले सकते हैं। तो भर्ती आने की उम्मीद अगर मैं बात करूं तो इस अगस्त के लास्ट वीक तक आने की उम्मीद है, या फिर सितंबर तक चले जाएगा, क्योंकि अभी ये अधियाचना बीटीएससी को फिर से सौंपने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो भर्ती पे नहीं आने वाला, भर्ती में चेंजेस होने वाला है सीटों की संख्या में, तो अधियाचना फिर से जाएगा बीटीएससी को, और फिर बीटीएससी जो है ना फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगा, जब हेल्थ डिपार्टमेंट अधियाचना बीटीएससी को भेज देगा उसके बाद। तो टाइम टेकन इसमें लगता है, गवर्नमेंट प्रोसीजर है, इसमें समय लगता है, ठीक है ना। तो सभी लोग तैयारी में लग जाइए। अगर चाहते हैं कि लास्ट में भर्ती आएगा उस वक्त तैयारी करेंगे, तो फिर ये समझ जाइए कि भर्ती भी आपके हाथ से ही चला जाएगा, ठीक है ना। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी फिर सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।